लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से
धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारे बीच में हैं पिता ईश्वर। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं ईश्वर। धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए पिता ईश्वर। आप हमारे बीच में प्रभु हर एक से बोले और बातचीत करें प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आगे समय जब बिताते प्रभु जी, प्रभु हर एक एक्टिविटी प्रभु जी वचन को तेरे हाथ में सौंपते ईश्वर। आप बोले और बातचीत करें, सारा धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, भाई परमेश्वर की ताली बजाएंगे। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के कलाम के लिए तैयार हैं? आइए हम लोग प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं, और अगर आपके पास में बाइबल है तो आप पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो अपनी बाइबल को लेकर आए हैं वो बाइबल खोलें और बाइबल से इस वचन को जरूर से पढ़ें। अगर आप नहीं लेकर आए हैं तो आप स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 3 वचन से लेकर और 14 वचन तक। धन्यवाद की प्रार्थना। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है। वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रात से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि गोदी में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपनी प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रभु के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। ये वचन जो है परमेश्वर ने मुझे परसों दिया, फ्राइडे के दिन, जब हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जमा हुए। मैं छुट्टी पर गया हुआ था और शायद मेरा इस दिन पे आना तय नहीं था, लेकिन बहुत ढेर सारी कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं और डिफरेंट कमिटमेंट है, जिसके तहत मुझे यहाँ आना ही था, आना पड़ा। सो जब मैं आया तो बिल्कुल इट वॉज लाइक अ सडन, यू नो, यू आर नॉट प्लान फॉर दैट। एंड जब मैं यहाँ पर आया तो बड़ा अद्भुत कुछ चीज़ें हुई, और मैं सोचने लगा शायद परमेश्वर का आगमन भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है कि जब प्रभु अचानक से आएंगे तो सब लोग अपने अपने कामों में मस्त होंगे और अपने अपने अलग अलग प्रकार की जिंदगी जी रहे होंगे। हालेलुया। और शायद बहुत से लोग जहां उन्हें होना चाहिए था वहां नहीं हो पाएंगे, इसलिए जागते रहे। हालेलुया। सो ये वचन शुरू हुआ और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग भी कुछ इसी कलाम के जो आज, या हम लोग नहीं कहूंगा, कि मैं ये कहूंगा कि चर्च जो है वो आज कुछ इस यात्रा के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो जब आप इस अध्याय को पढ़े हैं, आपने जब इसको पढ़ा तो 3 वचन से लेकर
और हमने 14 वचन तक देखा, और ये असल में धन्यवाद की प्रार्थना है जो पौलुस कुलुसियों की कलीसिया के प्रति लिख रहा है। आमीन। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी इन दिस रूम, मैं किसी एक व्यक्ति पर यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट एक सार्वभौमिक तौर पर जो पौलुस कह रहा है कुलुसियों की कलीसिया को धन्यवाद के रूप में, उसी को मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रार्थना है ये 2 भागों में बटी हुई है। हालेलुया, 2 भागों में बटी हुई है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कलीसिया जो है वो शायद, या बहुत से लोग जो हैं शायद उसके आधे भाग में पहुंच गए हैं, आधा भाग होना अभी बाकी रहता है। हालेलुया, आधा भाग हो चुका है, आधा भाग होना अभी बाकी रहता है। नाउ आई वांट टू ब्रेक दिस पोर्शन इनटू 2 पार्ट्स। ये जो हमने पढ़ा है 3 से लेकर 14 तक, आप अपनी बाइबल पे रहिए, आपके पास पेन कॉपी हो आप उस पे भी रह सकते हैं, क्योंकि आज मैंने लिखा बहुत है। हालेलुया, मेरे पास पूरा संदेश लिखा हुआ है। आमीन। मैं किसी दूसरे को भी खड़ा करके अगर बुलवाना चाहूं तो मैं वहां बैठ सकता हूं और सिस्टर कमलेश से कहता हूं, सिस्टर आगे जरा इसको पढ़ दीजिए, एंड दैट विल बी फाइन। ठीक है, तो इसमें कुछ एडिशनल करने के लिए मेरे पास में नहीं होगा। सो आई वांट टू ब्रेक इट इनटू 2 पोर्शन। पहला भाग, अगर हम पहले भाग को देखते हैं, इस वचन के पहले भाग में कुछ हुआ है, इसलिए दूसरा भाग तस्वीर में आया है। मैंने यहाँ पे लिखा है पहले भाग में, मतलब इन 11 आयतों के अंदर में कुछ ऐसा हुआ है जिसे 2 भागों में बांटा गया, और दूसरा भाग शुरू होता है 9वें वचन से, यानी कि 3 से लेके 6ठा वचन तक पहला भाग है। आमीन। 3 से लेके 6 वचन तक क्या है? पहला भाग। 9 से लेके 14 तक जो है वो दूसरा भाग। पहले भाग में कुछ हुआ है इसलिए दूसरा भाग तस्वीर में आया है। तो पहला भाग क्या है? इस आयतों को जब हमने पढ़ा तो उसका पहला पोर्शन क्या कह रहा है? उसका पहला भाग अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे लिए और हम पर कुछ हुआ है। मतलब पहले भाग को हम देखते हैं तो वहां पर हमारे लिए कुछ हुआ है, या हमारे साथ में, या हम पर कुछ हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहले में हम देखते हैं कि आप में विश्वास आया। तो पहला भाग जो है पौलुस उस कलीसिया को देखकर समझते हुए कुछ लिख रहा है। आमीन। वो कलीसिया से ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है, बल्कि वो कलीसिया से ये कह रहा है कि मुझे ऐसा सुनाई दिया किसी के द्वारा। किसके द्वारा? उसका ही एक चेला है जिसका नाम है इपफ्रास। जिसका नाम क्या है? इपफ्रास। वो कहता है मुझे इपफ्रास के द्वारा तुम्हारे बारे में कुछ सुनाई दिया है, और जो सुनाई दिया है उसी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा हूं। और उसे क्या सुनाई दिया है? उसे सुनाई दिया है कि कुलुसिया की कलीसिया के अंदर में विश्वास पाया जाता है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात जो पौलुस देख पा रहा है चर्च के अंदर में, वो है कि कलीसिया के अंदर विश्वास है। हालेलुया। ही इज नॉट सेइंग कि आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करना चाहिए तो इब्रानियों 6 के हिसाब से हमारी प्रारंभिक शिक्षाओं में से 6 प्रारंभिक शिक्षाओं में से एक प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगी, जिसमें विश्वास करना होता है, जिसमें लेइंग ऑफ हैंड होता है, जिसमें बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा है। ये 6 प्रकार की पुनरुत्थान है। 6 प्रकार की जो फाउंडेशनल टीचिंग है उसके बारे में पौलुस बात नहीं कर रहा है। पौलुस कह रहा है कि तुम में वो विश्वास ऑलरेडी है ना? समझ रहे? क्या आप में विश्वास है? कितने लोग विश्वास करते हैं? सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको विश्वास करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में अब दोबारा बुलाने की जरूरत है, बिकॉज आपने प्रभु यीशु मसीह को कभी ना कभी अपने जीवन में बुलाया है। कितने लोगों ने बपतिस्मा प्राप्त किया हुआ है? मोस्ट ऑफ द पीपल। हालेलुया। ज्यादातर लोग जो हैं इस समय पर जो बैठे हुए हैं उन लोगों ने बपतिस्मा प्राप्त किया है। तो मैं आपसे अब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है, वो फाउंडेशनल टीचिंग की बात हो जाती है, वो तो एक प्रारंभिक चीजें हो गई हैं। आमीन। कुछ करने के लिए हमको ये करने की आवश्यकता थी। जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे। बोले जल और आत्मा से। जल से कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया? लेकिन वहां पे लिखा था जल और, इसका मतलब आधा पोर्शन पूरा हो गया, पूरा दूसरा पोर्शन अभी कई लोगों को मिल गया।
कई लोगों ने आत्मा का बपतिस्मा भी प्राप्त कर लिया बिकॉज यू लॉन्ग फॉर दैट। सी, जल का बपतिस्मा दिखाई देता, आत्मा का बपतिस्मा दिखाई नहीं देता। हेलो, जल के बपतिस्मे के लिए आपको पादरी साहब को बोलना पड़ेगा, पादरी साहब आपके पास जाएंगे, पादरी साहब एक टैंक का इंतजाम करेंगे, आपको शायद पैसा भी देना पड़े उस टैंक की फीस के लिए, ठीक है। आप जाएंगे और सबको दिखेगा कि वहां पर एक टैंक है, आप पानी में उतरेंगे, एक कपड़ा और लेके जाएंगे, वगैरह वगैरह पूरी प्रोसेस होगी। तो वो जल का बपतिस्मा दिखेगा और वो दिखाने के लिए ही है, नहीं तो इतना पंगा क्यों होता। हालेलुया। आपको छुप कर जाने की, किसी को बताए बगैर जाने की, ये और वो जमाने भर की चीजों की चिंता है, वो तो एक उद्घोषणा है। सबके सामने आपने इस बात का इकरार करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा हूं या चलने लगी हूं। ये जल का बपतिस्मा, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा के बपतिस्मे के लिए आपको किसी कुंड की आवश्यकता नहीं थी। आत्मा के बपतिस्मे के लिए आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं। आत्मा के बपतिस्मे के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। आत्मा के बपतिस्मे के लिए आपको कुछ और करने की आवश्यकता है। एंड दैट एक्चुअली कनेक्ट टू योर हार्ट। वो जो चीज है जो आपको करने की जरूरत है, उसका शारीरिक महत्व नहीं है, उसका संबंध शरीर से नहीं है, उसका संबंध जो है वो आत्मा से है। आपकी आत्मा जब परमेश्वर के साथ कनेक्ट होगी तो आपको आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, बट आपको उसके लिए पीछे पड़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ में हैं? तो पौलुस बता रहा है कुलुसियों की कलीसिया के कि कुछ तो तुम्हारे लिए हो गया, कुछ हमारे लिए हो चुका है और हम पर हो चुका है। क्या हो चुका है? परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया और हम विश्वास को जानते हैं। वो कहता है उसी वचनों में, अगर आप देखेंगे, मैं खाली पॉइंट को जॉट डाउन किया है, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हें संगति के बारे में पता है, पवित्र लोगों से प्रेम के बारे में आपको पता है। आमीन। यू नो अबाउट द संगति। कितने लोगों को संगति का महत्व पता है? संगत, संग पता है? कितने लोगों को पता है संगति के बारे में? प्रेरितों के काम में लिखा है कि स्टार्टिंग में जब चर्च की शुरुआत हुई तो लोगों ने 4 बातें करना शुरू की। वे क्या करते थे? वो आपस में, उसमें से एक है, वे आपस में संगति किया करते थे, वो एक साथ मिलकर प्रार्थना किया करते थे, वो एक साथ मिलकर रोटी तोड़ा करते थे। हालेलुया। संगति इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने कहा परमेश्वर तो कण कण में, इसलिए मैं चर्च नहीं आती हूँ, इसलिए मैं चर्च नहीं आता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो कण कण में, मैं अपने घर में बैठ परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आना? आई डोंट वांट। मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरे पास में मम्मी है, पापा है जो ऑनलाइन आ रहे हैं। हालेलुया। आपको क्या पता है? आपके पास में उतना अच्छा मैसेज प्रिपेयर नहीं है, लेकिन जो मम्मी पापा आ रहे हैं, दे हैव द गुड मैसेज, बहुत बढ़िया है। बट संगति का एक अलग महत्व है। हम एक साथ बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक साथ बढ़ते हैं। अपने पड़ोसी से कहें हम एक साथ बढ़ते हैं। जहां 2 और 3 लिखा वचन में, जहां अकेला प्रार्थना करेगा, कुछ तो कारण होगा जो वचन में ये लिखा है कि जहां 2 और 3 लोग मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। आमीन। हमें जरूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। सो संगति, वो कहता है कि, लेकिन पौलुस इस कलीसिया को ये भी नहीं बता रहा है, ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हें संगति में जाना चाहिए। वो जा रहे हैं, वो संगति में जा रहे हैं। कई लोग संगति में आ रहे हैं। कैसे? हर संडे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 20 साल से आ रहे हैं। देर में आना, जल्दी जाना, तेरी तो ये फितरत हो गई है। हालेलुया। आए थे? हाँ आए थे, पास्टर जी आए थे ना, आपसे हाथ मिलाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम चर्च आए थे ना, आए तो थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वी आर कमिंग टू द चर्च, वी आर गिविंग आवर टाइथ, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग। हम हर जगह पर हैं, नाम है हमारा, रजिस्टर खोल के देख लो ना। 20 साल का रिकॉर्ड है। फंड, हाँ, मरते समय आप ढूंढे, अरे उसका, उस आदमी का जो है कब्र में करना, तो पैसा बोलते हैं, फंड देखो उसका।
हमारे वहां नहीं होता ऐसा, लेकिन और किसी चर्च में अगर आप जाते तो मरते समय जब आपके कब्र का बक्सा बनता तो उस समय को वो फंड मांगते कि देखो तो इसका फंड ने भरा या नहीं भरा। और जब फंड भरते तो क्या पता चलता, हाँ है ना 50-50 रुपए हर साल महीने से दिया है। वाह, सो दैट पर्सन कैन क्लेम। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक बहन को मैं कहना चाहता था कि यू शुड गो टू द चर्च। एक बार एक बहन है, उनको मैं कहना चाहता था कि आपको प्रभु में बढ़ना है बेटा, आपको चर्च जाना चाहिए, आपको संगति में होना चाहिए। जानते उसने क्या जवाब दिया? उसने मुझे बताया, उसने मतलब जैसे मेरा प्रश्न शुरू हुआ, जैसे मेरा डायलॉग खत्म हुआ तो उसने मुझे बाइबल के सारे नाम बता दिए, उत्पत्ति, ये निर्गमन और प्रकाशित वक्त धर बोलते चली गई। मैंने पूछा, मैंने कहा अरे बाबा, मैंने तो तुझसे कहा कि तुझे चर्च जाना चाहिए और तुझे संगति में रहना चाहिए, तूने मुझे ये क्यों बताया? जानते उसका मतलब क्या था? उसका मतलब क्या था? उसका मतलब मुझे ये बताना था कि आप जितना जानते हो उससे ज्यादा मैं जानती हूँ। मुझे सारे बाइबल के सारे किताबों के नाम पता है, मुझे यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम पता है। हालेलुया। मुझे पता है नए नियम में कितनी किताबें हैं, मुझे पता है नए पुराने नियम में कितनी किताबें हैं, मुझे भजन संहिता 119 पता है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है इस कलीसिया के पास विश्वास है, इस कलीसिया को पता है संगति का मतलब क्या होता है। आपको पता है संगति का मतलब क्या होता है? आपको पता है पवित्र लोगों से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? वो कहता है इन्हीं 6 वचनों में वो लिखता है, तुमने सत्य का वचन सुना है, आमीन। सच्चाई के परमेश्वर का अनुग्रह को तुमने पहचाना है, सच्चाई के अनुग्रह के परमेश्वर को तुमने पहचाना है और तुम बड़े हो। इट इज नॉट दैट यू हैव नॉट ग्रोन अप, आप बड़े हो। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, वचन का पालन भी आपने अपने जीवन में किया और एक सर्टेन लेवल तक आकर आप बड़े भी हो। प्रभु ने आपको इस्तेमाल भी किया है और इतना इस्तेमाल किया है कि तुम्हारी ख्याति मुझ तक पहुंची है। आखिरी वचन में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारी अच्छी गवाही दी गई है ना? कितने लोग हैं जिनकी अच्छी गवाहियां दी गई। सो ये पहला पार्ट है प्रिय। पहले पार्ट में कितनी ढेर सारी चीजें हैं मैंने लिखा इसमें हमारे लिए और हम पर कुछ हुआ, हम पर क्या क्या हुआ? विश्वास आया, संगति आया, पवित्र लोगों से प्रेम को हम समझे, सत्य के वचन को हमने सुना, सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह को पहचाना, हम बढ़े और हमारी अच्छी गवाही भी लोगों तक दी गई। बट दिस इज द हाफ वे। ये सब कुछ हुआ है इसलिए से अगला पार्ट शुरू होता है। आमीन। तो जितने भी लोग विश्वास में बढ़े हैं, जितने भी लोग संगति में आए हैं, जितने भी लोग पवित्र लोगों से प्रेम को समझे हैं, जितने भी लोगों ने वचन को सुना है, सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना है, बड़े भी हैं, उनकी अच्छी गवाही भी दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी भी आपके लिए बी पार्ट बाकी है और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चर्च को इस बी पार्ट ऑफ द ईयर 2026 में पकड़ लेना है। ये जो बी पार्ट है, ये जो आखिर बाद का जो हिस्सा है, इस साल के बाकी हिस्से में, इस साल के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के हिस्से में, लेट्स डू द बी पार्ट। आइए हम उस बी पार्ट को पूरा कर लें। हालेलुया। और मैंने जब हम फास्टिंग प्रेयर में यहां पर थे तब मैंने ऐसा कहा लोगों से, कई लोग छोटे बहन इनोसेंसी, मैंने महिमा से ऐसा नहीं कहा कि तू जाके कहना कि आप फ्राइडे को प्रार्थना में आए और वहां पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हालेलुया। आई डिडंट टेल हर टू टेल दिस थिंग। लेकिन उसने जो देखा उसने वही कहा। And that is good. It's a very innocent approach of doing certain things. उम्मीद की जा रही है कि बड़े लोग आकर प्रार्थना में सहभागी हों। उम्मीद की जा रही है कि जो परिपक्व लोग हैं, जो प्रार्थना करना जानते हैं, वो प्रार्थना करने के लिए आए। नहीं आ रहे तो क्या परमेश्वर रुके रहेंगे? बताइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने दूध पीने वाले बच्चों के मुंह से स्तुति करवाई,
हालेलुया। वचन कहता है कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। डोंट वरी, इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि जो बच्चे छोटे थे, नाउ दे हैव बिकम दे हैव बिकम यंग। वो बच्चे बड़े हो गए हैं, नाउ दे हैव गॉन टू द कॉलेज। कुछ सालों के बाद में वो दुनिया को फेस कर रहे हैं। आमीन। वो जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र करें आपके बच्चे इस लायक हो गए कि वो आपसे 10 गुना बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। सो आई एम इन्वेस्टिंग इन देम नाउ, आई एम प्रेइंग फॉर देम नाउ। वाओ, परमेश्वर ये बोल सकते हैं। इनके माँ बाप नहीं बोल सकते थे, ये बोल सकते हैं। इनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, डरपोक थे, मगर ये तो शेर है। ये चले जाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे स्टेज पर, ये चले जाएंगे लोगों के पास में, ये चले जाएंगे कॉलेजेस में। तो लेट मी इन्वेस्ट इनटू दैट। हालेलुया। आप आने वाले समय की बुनियाद हो। तो जो उसने करा वो बहुत ही इनोसेंट था, और उस इनोसेंसी में क्या है कि छोटे छोटे बच्चे, नए लोग, 6 या 7 लोग यहां पर प्रार्थना के लिए बैठे हुए थे। 5 लोगों को बाइबल बोलना नहीं आता था। I was not discouraged, मैं डिस्करेज नहीं था, I was encouraged। जानते हैं क्यों? मैंने कहा जो विश्वास, जो जिगरा नए लोगों में होता, वो पुराने लोगों में होता ही नहीं है। नए लोग कुछ कर गुजरने की तमन्ना में परमेश्वर के पास आ जाते हैं। उन्हें होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस चिपक ही जाते हैं। आमीन। परमेश्वर तू ही है हमारा, ऐसा करके आ जाते हैं। और इसीलिए अगर आप आश्चर्य कर्म और चमत्कारों की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा 90% चमत्कार जो हो रहे होते हैं, आश्चर्य कर्म जो हो रहे होते हैं, वो नए लोगों में हो रहे, पुराने में नहीं हो रहे होते। पुराने लोग जो है ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास में ये अगला 7 में 6 महीने हैं, ये कुछ कर गुजरने का समय है। तो वचन कहता है इसलिए। आइए हम 9वें वचन की तरफ चलें। पहले कुछ हमने प्राप्त कर लिया है, पहले आप सबने भी प्राप्त कर लिया है, कुलुस्सी की कलीसिया ने प्राप्त कर लिया, लेकिन वो कहता है इसलिए। क्या लिखा है? इसलिए। क्या इसलिए? इसलिए हाँ, जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ओके, ये टॉपिक है आज के इस वचन का, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होना। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये प्रार्थना है पौलुस की कि मैं जब से तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या सुना है? जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम में विश्वास है, जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम संगति को जानते हो, तुम एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में जानते हो, और तुम्हारे अंदर में विश्वास पाया जाता है। जब ये सारी तुम्हारे पास में अच्छी गवाही, जब मैंने तुम्हारे इन सारी बातों के बारे में सुना, तो मैं तुम्हारे लिए और प्रार्थना करने लगा। इसका मतलब है जो इन बातों को जान जाता है, उसके बाद उसके लिए और कुछ जानना अभी बाकी है। और वो क्या प्रार्थना कर रहा है? वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता को जान जाओ। सब लोग बोले परमेश्वर की, बोले परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्णता को जानना। ये लंबा सा टॉपिक है। अगर इन शॉर्ट करूं तो मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप जानना चाहते थे तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। What is the will of Father? परमेश्वर चाहते हैं क्या है? हालेलुया। मैंने यहां पे लिखा हुआ है that you might, इंग्लिश में उसी वचन को लिखा गया है, you might be filled
विद द नॉलेज ऑफ हिज विल। दूसरा, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे कि आप कोर्ट में चले जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस लिखे जाते हैं। जब कोई केस किया जाता है या कोई फरियाद ली जाती है तो क्लॉजेस लिखे जाते हैं, 1, नंबर 2, नंबर 3, ये ऐसे ही है। नंबर 2 लिखा है दैट you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God। आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ। तीसरा वहां लिखा है महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। परमेश्वर का धन्यवाद दो जिसने हमें पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी बनाया है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा वचन, इसमें अगर आप देखेंगे तो शायद ये आता है 13 वचन। वहां लिखा हुआ है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है जिससे हमें छुटकारा प्राप्त हो। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो। हालेलुया। नाउ व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? वचन के अनुसार, तीमुथियुस की पुस्तक के अनुसार, अपने चेलों को बताए गए प्रवचनों के अनुसार पौलुस कहता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब लोगों का उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं सबका उद्धार हो जाए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका उद्धार हो जाए। वचन कहता है कि प्रभु की यह इच्छा है कि सबका उद्धार हो जाए उसका, लेकिन सबका उद्धार हो जाए प्रभु का इच्छा है, लेकिन उसका वचन यह भी कहता है न्याय के, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें न्याय के बारे में बताता है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वह आकर भेड़ों और बकरियों को अलग करने वाला है। एक तरफ प्रभु का वचन कह रहा है कि सबका उद्धार हो जाए और दूसरी तरफ से कह रहा है कि वो समय आ रहा है जब परमेश्वर न्याय करेंगे और परमेश्वर क्या करेंगे? भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे। वचन ये भी बता रहा है प्रभु चाहते हैं सब लोग बचे, लेकिन साथ साथ में प्रभु का वचन ये भी कह रहा है कि सारे लोग जो हे प्रभु करके कहते हैं या प्रार्थना करते हैं वो लोग सारे के सारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। There is something that we have to look at it। कुछ तो है जो हमको देखने की आवश्यकता है। छुटकारे की इस यात्रा में मैंने कई लोगों से कहा प्रार्थना करना, उपवास करना। सैटरडे के दिन आप उपवास करें और प्रार्थना करके यहाँ पर आए, क्योंकि आज का दिन जो है वो कई लोगों के लिए छुटकारे का दिन हो जाएगा। बोले आमीन। छुटकारा बहुत अलग प्रकार का है, ठीक है। छुटकारा, कई लोग सोचते हैं कि छुटकारे का मतलब होता है कि मेरे घर परिवार में किसी के अंदर में भूत पतंगर था, ऊपर का चक्कर था, वो हा करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसमें से वो वाली जो है निकल गई, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल ये जीभ निकालने से उसको कोई हम वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि जितना ज्यादा जीभ निकालो उतने लोग आपके सामने जो है वो लेट रहे हैं, आपके पैर पड़ रहे हैं, है ना। आपका बिजनेस चल रहा है, आपका मतलब आपका नहीं, कई लोगों का। छुटकारे का मतलब सिर्फ ये भूत पतंगड़ हवा निकालना नहीं है, बल्कि आई थिंक इट इज नॉट देयर इन द बाइबल। ऐसा वाला छुटकारे की बात नहीं किया गया है। अगर हम आगे बढ़ेंगे या इसी वचन को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ छुटकारा अर्थात छुटकारे का मतलब क्या है? अपने पड़ोसी को बताते, मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर से बताएं। छुटकारे का मतलब भूत पतंगड़ निकालना नहीं होता। छुटकारे का मतलब नशे से मुक्ति भी नहीं है। छुटकारे का मतलब होता है पापों की क्षमा। ये शरीर के ऊपर का मामला नहीं है, ये आत्मा के अंदर का मामला है। ये एक यात्रा है प्रियजनों, जिसमें से आधी यात्रा में प्रभु हमको निकाल ले आए। उसका वचन कहता है कि उसने हमें अंधकार के राज्य में से निकालकर और परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करवाया है।
ये एक तस्वीर, संपूर्ण तस्वीर है छुटकारे की। अंधकार से निकाल कर, अब यहां पॉज हो जाता है। जब उसने अंधकार से निकाला, उसमें भी एक प्रक्रिया चली है। हमें अंधकार से, ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि आप पुराना नियम पढ़ लो, हालेलुया, और प्रवेश करवाया ऐसा है जैसे आप नया नियम पढ़ लो, दो भागों में बटा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब अंधकार से निकाला की बात होती है, आप सभी लोग जानते हैं अंधकार से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। आमीन। अंधकार से पकड़कर आपको बाहर निकाला। बहुत सुंदर तस्वीर सिस्टर कमले जब यहाँ पे खड़ी हुई तो उन्होंने एक लूत और वो नमक का खंबा, याद होगा वो आपको। तो कई लोगों को निकाला गया है, और जब निकाला जा रहा था तो यही है कि बाइबल में ये भी लिखा है कि हम आग से झपट कर उनको बाहर निकाल लेंगे। पीपल आर नॉट कमिंग इजीली, वो आसानी से बाहर नहीं निकलना, ना तो निकल रहे हो ना निकलना चाहते हैं। देर हो रही है, आग लग गई है, ये जल जाएगा, इसलिए स्वर्गदूत उनको झपट कर बाहर निकाल के ले गए। और प्रभु हमारे साथ में भी ऐसे ही कर रहे हैं, कलीसिया के साथ में भी ऐसे ही कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में से परमेश्वर आपका मन नहीं कर रहा निकलने को, लेकिन प्रभु कह रहे हैं अभी बाहर निकाल। नॉट ओनली ही हैड मेड द वे, परंतु उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप पर एफर्ट लगा कर ट्राई भी किया है। आपने थोड़ी मांगा था, आपने थोड़ी मांगा था यीशु मसीह से कि आप मेरे लिए अपना बलिदान कर दो। कहा था कि आप में से किसी ने कहा यीशु मसीह आप मेरे लिए मर जाओ, लेकिन वो खुद आपके लिए मरा। कई लोग उधारी लेते हैं ना, तो देते समय कहते हैं मैंने थोड़ी मांगी थी तेरे से, तूने तो मुझे अपने आप दी थी, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है मेरे लिए। मैंने थोड़ी मांगा, तूने अपने आप दिया, हमने नहीं मांगा। मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपना प्राण अपने आप दिया है, लेकिन वो कम वैल्यूबल नहीं है। उसने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया, हालेलुया। लेकिन एक यात्रा है। सब लोग, जितने लोग जाग रहे हैं वो बोले हालेलुया, और जो लोग सो रहे हैं वो बोले चले जाओ। ओके, कोई नहीं सो रहा। ओके, सो एक यात्रा है, यहां से हमको निकाला गया, प्रभु हमको लेके चले। अब हमें, हमारी मंजिल यहाँ है, इसको हम मान लेते हैं ये प्रभु का घर है। इस जगह तक पहुंचने के लिए हम यहीं पे पहुंचे हुए हैं, यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुझे ये जीवन यात्रा अपनी एक यात्रा से मैं कंपेयर करता हूं, और हर चीज को हम अपनी जिंदगी में होते हुए देख लेते हैं। वचन हमारे आसपास होता है, पता है, वचन आपके आसपास ही है। वचन आपको आपकी जिंदगी के अंदर में भी मंडराता हुआ नजर आता है। ओ अच्छा, ये बात पवित्र आत्मा ये कह रहा था, ओ अच्छा। हाल ही में अभी हम लोग एक यात्रा पे गए, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सी यात्रा पे गए। ऑर्गेनाइजर ने उस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया, वी टुक अ टीम, हमने उस टीम को भी लिया। उस यात्रा में जाने के लिए हमने उस टीम को लिया। इसको सोचिए, ये परमेश्वर का राज्य है। ऑर्गेनाइजर ने एक यात्रा को ऑर्गेनाइज किया और हमने एक टीम को बनाया। जब हम उस टीम को लेके चले तो मुझे पता था, हमें पता था कि उस टीम में बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो उस टीम में होने के लायक योग्य नहीं है। दे आर नॉट प्रेइंग पीपल, दे आर नॉट वर्शिपर्स, दे डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड, दे डोंट मीन द वर्ड ऑफ गॉड। उन्हें उस वचन से भी कोई मतलब नहीं, उन्हें आत्माओं को बचाने के लिए घुटना रगड़ने, घुटना टेक कर प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं। They were there to enjoy. उनके मन में कभी ये नहीं था कि वहां जाकर हमें आत्माओं को बचाने के लिए या हिमालय के लिए या किसी के लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, ना बाबा। उनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि वहां जाके हम एंजॉय कैसे करेंगे। बट स्टिल दे वर इन द टीम, उसके बावजूद भी वो टीम के अंदर थे। हालेलुया। फिर हम एक सर्टेन स्थान पर पहुंचे जहां के बाद में एक स्पिरिचुअल बैटल होने जा रहा था,
जहां के बाद में हम देश के लिए प्रार्थना करने वाले थे, जहां पर हम देवभूमि के अंदर में होते और हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले थे कि परमेश्वर इस जगह के लोगों का उद्धार हो जाए, अंधकार की शक्तियां जाती रहे, परमेश्वर का राज्य आ जाए। लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगे तो हमारे ऑर्गेनाइजर को ऐसा लगा कि यार द टीम वी आर हैविंग, जो दल हमारे साथ में है वो उस योग्य नहीं है, उनका हार्ट वहां नहीं है कि हम परमेश्वर से कुछ मांगे। तो ऑर्गेनाइजर खुद ही बोल दिया कि बाबा ऐसा है, ये जो आधी टीम है इसको कैंसिल करो। वो बोले बॉबी नहीं, इस टीम को हम ले जा नहीं सकते, क्योंकि अगर ये टीम चली भी जाए तो ये टीम प्रार्थना नहीं करेगी, ये टीम लड़ेगी, ये टीम की भाषा कुछ अलग है, ये टीम प्रार्थना करने वाली नहीं है। अभी हम टूटते हैं। मुझे तुरंत याद आया कौन सा अध्याय, मुझे तुरंत याद आया बाइबल का एक दृष्टांत। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, एक राजा ने जो है जेमनार एक करी, उनके बेटे की शादी करी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपने बेटे की शादी के लिए क्या करा, उसने अपने बेटे की शादी के लिए सबको न्योता दिया। और किसी व्याख्या के तहत मैंने ये भी पढ़ा कि जब उसने न्योता दिया तो उसने सबको कपड़े भी भिजवाए। राजा को इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि कौन कितना गरीब और कौन कितना अमीर है। आप भी मत सोचा करो कौन कितना गरीब कौन कितना अमीर है, परमेश्वर के लिए सब बराबर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका चेहरा नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपका धन दौलत नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपका दिल देख रहा है, परमेश्वर आपकी आत्मा को देख रहा है। आमीन। उसने सबके लिए एक जैसा कपड़ा भिजवाया कि भैया मेरे बेटे की शादी है, आप कपड़े पहन के आइएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि सब लोग गए। आमीन। अलग अलग 3-4 तरीकों में उसने न्योता दिया, सब लोग गए। और जब सब लोग पहुंचे तो उसमें से एक व्यक्ति जो बुलाया हुआ था, जो इनवाइटेड था, जिसको दिया गया, जिसके लिए सब कुछ तैयार भी था, हालेलुया, वो बिना कपड़े पहने, शादी के कपड़े पहने बगैर वो शादी में चला गया। अरे राजा ने हमको इनविटेशन दिया है, इनविटेशन काफी है, लेकिन बाइबल कहती है कि थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, राजा खुद मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, टू इंस्पेक्ट हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, राजा वहां पे आ गया। और जब राजा ने वहां आकर इस व्यक्ति को देखा तो ये व्यक्ति वो कपड़े पहने हुए नहीं था। उस बंदे की गलती कितनी सी थी? क्या वो बंदा आया नहीं आया? क्या उसे निमंत्रण नहीं मिला? क्या उसके लिए खाना बनाना नहीं था? क्या उसके लिए जगह तैयार नहीं थी? लेकिन ये बंदा बिना कपड़े के आ गया। बिना कपड़े मतलब शादी वाले कपड़े पहने बगैर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पहुंच गया। राजा ने उससे सवाल पूछा, बोले तू विवाह के वस्त्र पहने बगैर क्यों आया? और उसके पास कोई जवाब नहीं था। शादी में ड्रेस कोड होता है या नहीं होता है ना? आजकल तो हम बहुत ज्यादा ड्रेस कोड पर हैं। किसी की मेहंदी वाली होनी है तो कैसे कपड़े पहने? सबने पीले कपड़े पहनेंगे हैं? अच्छा, पीले नहीं थे, हरे थे। हल्दी में पीले, मेहंदी में हरे। ड्रेस कोड है। हमारी वर्शिप टीम में प्रैक्टिस जैसी भी हो, महिलाएं, लेडीज की ज्यादा बात कर रहा हूँ, आदमियों को चिंता नहीं रहती इस बात की ज्यादा। ये लड़कियां जिस दिन इनका दिन आ गया तो समझ लो इन्होंने सबसे पहले एक चीज की चर्चा करनी है। छूटने से पहले, जाने से पहले मैं देखूं ये कोने में घुस गई सारी। हालेलुया। वहां जाने के बाद में सबसे पहला उनका डिस्कशन होता है कि अरे कपड़े कौन से पहनेंगे, तो लाल ये वाला पहन लेंगे, काला सा पहन लेंगे, और लड़कों को क्या कहना है, और काली शर्ट पहन के आ जाता है। वो बिना कपड़ों के पहुंच गया, बिना विवाह के कपड़ों के पहुंचा। और जब वो बिना विवाह के कपड़ों के पहुंचा तो उसको वहां से उठाकर लिटरली फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। उठाओ इसको, वहां फेंक दो। ठीक है।
Some people today struggle with God's mission, limiting it to making convert. ऐसा किसी ने लिखा हुआ, मैंने कहीं से पढ़ा इसको। कई लोग जो हैं, जो मिशन है, परमेश्वर, मिशन मतलब परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का जो मिशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं नियोग। कई लोग जो हैं उन्होंने क्या समझा है चर्च को? कई लोगों ने कलीसिया की बढ़ोतरी को पता है क्या समझा? एक इंसान को कन्वर्ट करके या एक इंसान को वहां से सड़क से उठाकर क्या कर दो, चर्च में ले आओ, चर्च की गिनती बढ़ गई, फोटो में ढेर सारे लोग आ गए, हमने कैमरा घुमा दिया, भैया हमारा चर्च क्या था, पूरा देखो लोगों से भरा पड़ा था। कई लोग जो हैं आज की, कई कलीसियाएं जो हैं आज की स्ट्रगलिंग विद द मिशन, लिमिटिंग इट टू द कन्वर्ट। मतलब वो सिर्फ इतना ही समझ पा रही हैं कि अगर हमने एक इंसान को कहीं बाहर से, दुनिया से निकाल कर बस कलीसिया तक ले आए हैं तो इसका मतलब हम उनको स्वर्ग तक पहुंचा दिए। नो, इट इज नॉट। मिशन ऑफ गॉड इज नॉट कन्वर्टिंग अ पर्सन इनटू द चर्च, वो नहीं है। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट। हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है, संख्या की बढ़ोतरी होने से हमारी कलीसिया की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। प्रभु आए और आप सब चले जाएं, तब मैं कहूं कि हाँ हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी हो गई। समझ रहे? जब प्रभु आए और आप सब उनके साथ जाएं तो आप कह सकते हो कि यार बढ़ोतरी हो गई है। आए और बाकी सारे हम तो ना जा रहे, हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। मैंने यहां लिखा, आज की दौड़ सिर्फ लोगों को कैसे भी चर्च में लाने या गिनती बढ़ाने की है। द रिजल्ट इज, पहले वह सांसारिक था, अब वह सांसारिक मसीह है। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा लोगों को पकड़ पकड़ के लाने से क्या हो रहा है, गिनती तो बढ़ जा रही है, लेकिन होता क्या है, बस इतना सा फर्क होता, पहले वो सांसारिक था, यानी कि पहले वो चर्च नहीं आने वाला, जमाने भर की चीजें करने वाला था। अब वो सारे काम करता, लेकिन चर्च में आने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने यहां लिखा है, पहले वो दारू पीता था, अब वो दुआ और दारू दोनों करता है। पहले वो दुआ करके दारू नहीं पीता था, अब वो दुआ भी करता है और दारू भी पीता है। मैं पूछा कल किसी से, दारू तो नहीं पीता अब वो दुआ दारू भी पीता है। मैंने कहा पहले वो झगड़ता था, अब भी वह झगड़ता है, लेकिन चर्च में आने के बाद में जितने भी काम वो पहले करता था वही सारे काम अब वो कलीसिया में आने के बाद भी करता है। There is no change. There is no change at all. Mission of God is restoration, है ना? परमेश्वर का जो इच्छा है, मिशन का मतलब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं इच्छा। उसकी इच्छा क्या है? लोग बचे, लोगों का उद्धार हो जाए, लोगों का छुटकारा हो जाए। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि हम उसकी इच्छा को समझ ही नहीं पाए। हमने क्या सोचा, इस आदमी को उठा के कहां ले जाओ? चर्च में ले जाओ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चर्च में ले जाओ, साल महीने में एक बार भी आ गया तो भी ठीक हो जाएगा, नाम तो है। इट इज नॉट लाइक दैट। उसकी इच्छा है द रेस्टोरेशन, बहाली। किस चीज में? कुछ हुआ है प्रियजनों जो हमको जोड़ना है, कुछ टूट गया था। हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का कैसे था, उस परिपूर्णता क्या था? उद्देश्य संदेश का टॉपिक क्या था? परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण। इच्छा की पहचान मतलब इच्छा को पहचानो। क्या इच्छा थी? प्रभु ने जब मनुष्य को बनाया तो उसकी क्या इच्छा थी? वो क्या करता था प्रभु मनुष्य के साथ में? है क्या उसने ये कहा था कि भाई तू जा और किसी को चर्च में ले आ, उसको पकड़ लेना, उसको पकड़ लेना? मनुष्य के साथ परमेश्वर की क्या इच्छा थी? बताएं क्या इच्छा थी?
बहुत ही सिंपल है, जो कि हम नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। क्या इच्छा थी परमेश्वर की मनुष्य से? आपने कहा, सही कहा, कई लोग कह रहे हैं, सिर्फ इतनी सी कि जब प्रभु उसके पास में आए तो वो दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। मतलब दूसरे शब्दों में है संगति और अंदर जाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा आपको वो शब्द मिल जाएंगे। संगति के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? आप किसके साथ में संगति करना चाहते हैं? पहचान, पहचान, जान पहचान। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं उसको? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ में। और बताएं, बताएं थोड़ा सा। आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? जब तक मैं वो चीज शब्द ना निकलवाता तब पूछता रहूंगा। आप जब अपने प्रोग्राम की लिस्ट बनाते हैं, प्रेम, ठीक है, जब आप अपने प्रोग्राम की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें किन लोगों को रखते हैं? वेरी गुड, जिनसे हमारा अच्छा रिश्ता होता है। आपका रिश्ता होता है तो आप उनके नाम लिखते हैं। ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी और फिर कैटेगरी, है ना? फिर कुछ लोग आपके ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। वो कौन लोग हैं जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते? मैं वो नहीं हूं जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। आप मुझे हमेशा भूल सकते हो। मुंडी मत हिलना। But there are people जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। अपने माँ बाप। माँ बाप? हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा, आप जिन्हें कभी नहीं भूल सकते। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो जिनके साथ आपका घनिष्ठ रिश्ता होता है तो उन्हें आप कभी नहीं भूलते। They are very close to your heart। तो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आए नहीं आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये व्यक्ति होना ही है, उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। परमेश्वर हमसे वो रिश्ता चाहते हैं। तो आज की तारीख में जो मिनिस्ट्री है वो, या जो रिलेशन है, सॉरी, जो परमेश्वर की इच्छा है वो ये है कि हम प्रभु के साथ में वापस आ जाएं। एक रोमन विलियम है जो एक आर्च बिशप है, वो लिखते हैं, इट इज नॉट अ चर्च ऑफ गॉड दैट हैज अ मिशन, इट इज नॉट द चर्च ऑफ गॉड दैट इज अ मिशन, इट इज द गॉड ऑफ मिशन दैट इज अ चर्च। ठीक है, मतलब ये चर्च ऑफ गॉड नहीं है जिसके पास में एक मिशन है, ये गॉड ऑफ मिशन है जिसके पास में एक चर्च है। मतलब हम एक टूल हैं, हम एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। आमीन। आज चर्च मझधार में नजर आता है मुझे। यीशु ने हमें हाथ पकड़कर आंख से बाहर निकाल लिया है, बट हमें आगे उसके साथ स्वर्ग तक, उसके और अपने घर तक जाना है। मतलब मैंने कहा कि हम वहां से यहां तक तो पहुंच चुके, लेकिन यहां से आगे जो है हमें उसके साथ में जाना होगा। प्रियो, आज चर्च में यहां सिर्फ परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत, आप जो भी लोग आए हैं यहां पर, किसी से रिश्ता बनाने आए या नहीं आए वो छोड़िए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाने आए हैं। आमीन। आप कलीसिया के साथ में रिश्ता मजबूत करने के लिए, उसे जानने के लिए, उसकी उपस्थिति में बढ़ने के लिए यहां पर आए हैं। हालेलुया। इफ यू बिगिन टू लव गॉड, यू ऑटोमेटिकली बिगिन टू लव चर्च। आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, आप चर्च को अपने आप ही प्यार करने लग जाएंगे, बिकॉज देन यू विल प्रे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि चर्च और कुछ नहीं, वो चर्च तो मसीह की देही है।
आमीन। चर्च और कुछ थोड़ी है, चर्च तो मसीह की देह है। हम सब लोग मिलकर, जो परमेश्वर के मसीह की देह के अलग अलग अंग है, हम सब लोग मिलकर ही तो मसीह की एक देह को बनाते हैं। कोई मैं हाथ काट कर थोड़ी बाहर रख सकता हूं। मैं तो इसको भी प्यार करता हूं, तो उसको भी प्यार करता हूं, उसको भी प्यार करता हूं, सबको प्यार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे लिए तो सारे एक ही जैसे हैं। किसी का इस्तेमाल कम होता है, किसी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जीव जो छोटा सा अंग, याकूब की पुस्तक बताती है कि जीव जो छोटा सा अंग है पूरे जहाज को पलट देती है, पतवार के समान होती है, पूरे जंगल को जला देती है, आग के समान होती है। हालेलुया। सारा काम यही तो बिगाड़ती है। कौन सा हाथ थोड़ी बिगाड़ता है, हम सबको जाकर थोड़ी थप्पड़ मारते हैं, मगर इससे मारते हैं, इससे तो सबको मारते हैं ना। इसकी बड़ी मीठी जुबान है, मारते हैं ना शहद लगा लगा के। हालेलुया। इससे मारते, हाथ से नहीं मारते, पैर से नहीं मारते, इससे मारते। काली जुबान, ये जुबान, वो जुबान, इससे मारते। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम पाप के कारण, सो कलीसिया जो है प्रिय है, आप चर्च में यहां पर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए आए हैं, उसे जानने के लिए आए हैं, उसकी उपस्थिति में बढ़ने के लिए आए हैं। हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग और दूर हो गए थे। शैतान आपसे जलता है प्रियजनों। मैंने यहां पे लिखा है कि शैतान आपसे जलता है। शैतान मनुष्य से जलता है। वो आदम से जलता था, वो आपसे भी जलता है। आपको क्या मैंने क्या कर दिया? आदम ने वो स्थान को प्राप्त कर लिया जो शैतान, वो धूर्त सर्प अपनी पूरी ताकत लगाकर प्राप्त करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थान को प्राप्त कर लिया। जब हम भजन संहिता 2 में जाते हैं, वहां लिखा है कि पुत्र को चूमो। शैतान थोड़ी चाहता था कि परमेश्वर पिता ये कहेंगे पुत्र को चूमो। वो तो ये चाहता था कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के बराबर हो जाए। हालेलुया। आई शुड बी द नंबर, नॉट नंबर 2, नॉट नंबर 2। शैतान के चलाए जो लोग हैं, उनका रवैया भी ऐसा होता। दे डोंट वांट टू बिकम नंबर 2। यू नो, दे डोंट से कि मैं परमेश्वर के बाद दूसरे नंबर पे होऊंगा। नो 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 नो, वो कहते हैं परमेश्वर के या तो बराबर होऊंगा या परमेश्वर को पीछे छोड़ के आगे निकल जाऊंगा। वो जलता है क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत, उसने एक बार सोचा था, उसने एक बार सोचा था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के समानता में लगाऊंगा। उसके मेरे बीच में फर्क क्या है? मैं इनसे कहता हूं उठो तो ये उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं। इस सब मेरे अधिकार में है। और जैसे ही उसके मन में वो विचार आया, तभी परमेश्वर ने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया और उसको उसकी औकात दिखा दी कि तू बेटा यहां है। And God proved that I am God. Man, you are nothing. और उसके पास से लेकर आज तक जितने भी परमेश्वर के प्यारे हैं, जिसमें से आप भी एक हो, उन सब से शैतान जलता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर शैतान आपके पीछे है, आप पर अटैक करता है, तो इसलिए अटैक करता है कि आप कुछ नहीं हो। नहीं, वो इसलिए अटैक करता है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे इसलिए आप पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि वहां पर एक है जिसका नाम है यीशु मसीह। उसने आपसे इतना प्यार किया। बाइबल कहती है 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। और शैतान सोचता है यार, मैं इतना सब कुछ करने के बाद में I tried to be number one, I tried to be number one, I tried to be number one, but he is loving him. उसने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी परमेश्वर ने उससे प्यार किया। प्रियजनों, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, वो आपसे जलता है। हालेलुया। शैतान आपसे जलता है क्योंकि आप परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है। क्या आपने बाइबल में यह पढ़ा कि परमेश्वर ने शैतान को अपने हाथों से रचा?
यू मस्ट बी बेटर देन हिम। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर ने आपको उससे ज्यादा बेहतर बनाया है? आपके आमीन में उतनी ताकत नजर नहीं है, बोले आमीन। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि परमेश्वर ने सरदूत को माटी को लिया और उसको बनाया अपने समानता में, अपने स्वरूप में, और उसके अंदर में अपनी श्वास को फूका। नहीं लिखा है, हमारे अंदर फूका है ना। वी आर डेफिनेटली, वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर बेटर देन हिम। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो ये हमारी आंखों को खोल देता है। वो जलस कुट्टा है, बोले वो जलस कुट्टा है। अब बोले जलस कुट्टे चुप हो जा। यहाँ पर डांट भी नहीं, सॉल्व जलस कुट्टे अंकल, जलस कुट्टे अंकल चुपचाप हो जाओ। ऐसे ऐसे कैसे जलस कुट्टा कहीं नहीं जाता है। वह आपको परमेश्वर से दूर रखने का हर रास्ता दिखाता है ना। आज की तारीख में वो आपको हर वो रास्ता दिखाएगा, बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा कि आप परमेश्वर से दूर रहो। हर वो रास्ता जो आपको परमेश्वर से दूर करता है वह कुछ और नहीं, वह शैतान है। हर वो दोस्त जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग ले जाता है, डोंट बी कंफ्यूज, ही इज नथिंग, नन अदर देन द डेविल। कह सकते हो कि आप शैतान हो। क्यों? यीशु मसीह ने नहीं कहा अपने चेले पतरस से? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और पतरस आकर उससे कहता नहीं, हे गुरु। बाइबल में लिखा है कि वो झुंझलाया और उसने उसका हाथ पकड़कर यीशु मसीह को किनारे पे ले गया और वहां पर उसको झिड़का। डेविल ट्राइड, लूक 4, डेविल ट्राइड। कैसे ट्राइड किया? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा करी ना यीशु मसीह की। फिर उसी के सबसे प्रिय चेले ने उसका हाथ पकड़ा, साइड में ले गया और वहां पे जाके छिड़का और कहा, हे गुरु, तेरे लिए मन में जरूरी थोड़ी है, यू आर मसाया, यू हैव द पावर, तू मसीहा है, तेरे पास शक्ति है, पूरी दुनिया तेरे ही तो इंतजार कर रही है, मरना कैंसिल करो। जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस तो मेरे सामने से चला जा, नहीं बोला। क्या ऐसा हो गया जो 1 मिनट के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का सबसे उत्तम चेला में से एक तुरंत शैतान बन गया? ऐसा क्या हो गया कि यीशु मसीह ने उसको शैतान करके संबोधित किया, उससे कम नहीं कहा। हर वो चीज जो आपको परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग रखने का प्रयास कर रही है, आप उसको साथ में शैतान के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। आप कहो या ना कहो शैतान, लेकिन अपनी आत्मा में आप जानते हो कि शैतान का आत्मा उसके अंदर में कार्य कर रहा है, जिसकी योजना ये है कि आपको वो परमेश्वर से अलग कर सके, और कुछ नहीं। जब आप चर्च आ रहे होगे तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम आ जाएगा, कोई ना कोई मेहमान आ जाएगा, कोई ना कोई काम आ जाएगा, सर में दर्द, पेट में दर्द, अचानक कोई बड़ा, हालेलुया। वो सब काम जो है आपको दूर रखने के लिए है। वह आपको परमेश्वर से दूर रखने का हर रास्ता दिखाता है ताकि आप प्रार्थना, वचन और संगति सबसे दूर रहो और जरूरत पड़ने पर आपका कोई सहायक ना हो। His plan is to
ब्रिंग यू टू द पोजीशन जहां आप ना बिल्कुल असहाय होकर खड़े हो जाएंगे, भिखारी बना देता हुआ आपको। और बहुत से लोग बन जाते हैं भिखारी, बिकॉज यू डोंट हैव गॉड, यू डोंट हैव डेविल, यू डोंट हैव एनीबॉडी। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 46:1 में कुछ लिखा हुआ है। भजन संहिता 46:1 में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर 46:1। ओके, हाँ, पढ़े। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, आपको कितनी देर लगती है परमेश्वर के पास तक पहुंचने के लिए? सबका अपना अपना जवाब होगा। कई लोग जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो उनको परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए या उनको ये महसूस करने के लिए प्रभु मेरी सुन रहे हैं, उनको लिटरली पूरा 1 घंटे का वर्शिप सॉन्ग चाहिए होता पूरा। पहले वो गाना बजेगा, एक घंटे तक या आधा घंटे तक वर्शिप सॉन्ग चलेंगे। उसके बाद में कहीं ऐसा मूड बनता है कि यार चलो हम आ गए। उससे पहले लगेगा ही नहीं कि प्रभु ने मेरी आवाज को सुन लिया। लेकिन कई लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ में ऐसा है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, आंखें भी नहीं बंद करी, उन्होंने कहना है प्रभु, और वो जानते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर, मुझ में या मेरे बगल में है जो मुझे सुन रहे हैं। रिश्ता। When we pray, we talk with God. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। Someone said, we pray because we believe that He hears what we pray. किसी ने इस प्रकार से कहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और जो कुछ हम बोल रहे हैं उसे वो जानता है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्रेयर इज अ पावरफुल वेपन। प्रार्थना जो है वो एक बहुत ही सामर्थी हथियार है। आमीन। और प्रार्थना जो होते हैं वो हमारे रिश्ते को दिखाती है। प्रेयर इज अ रिलेशन। प्रार्थना कुछ और नहीं है, प्रार्थना है अपने पापा से, अपने रिश्तेदार से, अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति से बात करना। हालेलुया। When you pray, you are not, what is it? It's not a one-way talk. It's not a one-way going. फोन पे जब आप बातचीत करते, मेरे ससुर साहब कहते आपने फोन पे कहा हेलो, और वहां से तो कोई जवाब आ ही नहीं रहा। जब आप फोन पे हेलो बोलते हैं तो वहां से भी तो कुछ जवाब आना चाहिए। अगर आप फोन करते किसी को और बंदा फोन उठा लेता है और जवाब नहीं देता तो उसका मतलब क्या है? फोन लगा दिया, हेलो बोल दिया, उसने सुन भी लिया, अब वो जवाब नहीं दे रहा तो उसका मतलब क्या है? सुना ही नहीं, बात नहीं करना, वो आपसे बात ही नहीं करना मांगता। घूम फिरा के रिश्ता, जिसके साथ आपका रिश्ता होता है करेगा ना बात आपसे? क्यों नहीं करेगा आपसे बात? जरूर करेगा। प्रार्थना एक रिश्ता है, प्रार्थना किसी से बात करना है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्रेयर इज अ पावरफुल वेपन। प्रार्थना हमारे भरोसे को दर्शाती है। प्रार्थना हमारे भरोसे को दर्शाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्यों करते हैं प्रार्थना? आप करते क्यों हैं प्रार्थना? किससे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर से करते हैं। क्यों करते हैं? परमेश्वर दिख रहे हैं कहीं? परमेश्वर
कहीं दिख रहे हैं? हेलो। तो फिर प्रार्थना क्यों करते हैं परमेश्वर से? ये प्रार्थना हमारे भरोसे को दर्शाती है, विश्वास को दर्शाती है। हमें पता है, हम विश्वास करते हैं प्रभु यहाँ हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं वो यहाँ है? वो यहाँ हम देख नहीं पा रहे बट वो हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर। हालेलुया। वेल, मैं एक गवाही के साथ में खत्म करूंगा। इस पिछले 10 दिन के अंदर में मैंने ऐसा विचार किया था कि मैं किसी से भी बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद में मुझे घरेलू तौर पे ऐसी छुट्टी मिली जिसमें हम सभी की छुट्टी थी। ठीक है, मैं भी छुट्टी पे हूँ, ग्रेस भी छुट्टी पर है, वाइफ ने छुट्टी ली और छोटी बच्ची की छुट्टियां पड़ी। आज उसकी आखिरी छुट्टी है। So we thought, we just want to spend some time in family, है ना। पहले हम लोग गए, मीटिंग का चक्कर पड़ गया। दूसरी बार गए तो पर भी कुछ लोग साथ में थे, फैमिली ही थे मगर साथ में थे लोग वहां। तब पर भी हमको वो चांस नहीं मिला कि हम सिर्फ अपने में मस्त रह सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम घर में तीसरी बार गए। वी वेंट दिस टाइम अपने घर अल्मोड़ा तीसरी बार, एक छुट्टी मनाने के लिए तीसरी बार वापस गए। और जब तीसरी बार हम गए तो तब जाकर हमको ऐसा लगा कि अब हम छुट्टी पर हैं। फिर भी मैं तो छुट्टी पर थोड़ा कम ही लग रहा था, लेकिन आप अगर छुट्टी पर ऐसे हो तो ओके, पर छुट्टी पर गए। अच्छे से खाना खाया, सोए, मामा के साथ में टाइम बिताया, उनकी जरूरतों को पूरा किया। आई वॉज लिटिल टारगेटिंग, फिर भी मैं एक दिन में एक काम कोई निपटा रहा था कि ये रह गया मामा का, वो रह गया, अस्पताल ले जाना, अपने जमीन जायदाद को घर में कुछ करना वगैरह, एक दिन में एक काम करके और चिल्ड्रंस पर गया कूल। उसी बीच में कलीसिया के 2 या 3 लोगों के डर के मारे वो फोन तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रार्थना का रिक्वेस्ट मुझे भेजा। ठीक है, उसमें से एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाला था, और मैं ये प्रार्थना के लिए कहना चाहता हूँ सिर्फ। सो व्हेन वी वर in plan that we will not do any work, जब मैंने ऐसा सोचा कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ, मनन करना चाहता हूँ, प्रभु की सृष्टि को देखना चाहता हूँ और अपने एंजॉय करना चाहता हूँ। ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं बनना चाहता कि ओ मैं फास्टिंग करके प्रार्थना कर रहा था। नो 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 नो, आई वाज सो कूल, प्लेइंग बैडमिंटन, डूइंग सम एक्सरसाइज, सुंदर अच्छी हवा को ले रहा हूँ। लेकिन एक प्रार्थना का विषय है, और ये प्रार्थना का विषय था सनी का, जिसने आज आकर बहुत छोटे से शब्दों में इस गवाही को दिया। जब उसका फोन मेरे पास में आया, उसका और उसकी मम्मी का फोन जो है मेरे पास में आया, तो मम्मियाँ जो है थोड़ा सा अधिकार ज़्यादा जताती हैं, हमारी सुनो। तो जब उन्होंने अपनी प्रार्थना का विषय रखा तो प्रार्थना का विषय बहुत बहुत अलग ही प्रकार का और डिफरेंट लेवल का था। हम एक तरफ खुश थे क्योंकि परमेश्वर ने छाया को सुंदर आशीष दी, एंड दिस इज द सेकंड टाइम। लेकिन वो दुखी इस बात के लिए थे कि कहीं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, कहीं चेकअप कराने के लिए वो गए, और जो रिपोर्ट उनको मिली उसमें उनको बताया गया कि उस जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, कहीं पे कुछ ब्लड क्लॉटिंग है, और कुल मिलाकर ये था कि उन्हें उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा या उसको खत्म कर देना पड़ेगा। और तो और किसी ने उनसे ये भी कह दिया कि सिर्फ अबॉर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, उसका गर्भाशय तक जो है निकालना पड़ जाएगा। और जब ये वचन मैंने, जब ये बात मैंने अपने कानों से सुनी, तो हालांकि मैंने अपने परिवार के साथ में उसको शेयर नहीं किया, ज़्यादा शेयर नहीं किया, बिकॉज हम छुट्टी पर, लेकिन ये मेरे मन के अंदर में थी और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा।
बाद में मैंने अपने परिवार को भी शेयर किया। लेकिन मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर इस बच्ची पर अपना रहम करना। मैं सन्नी को खुलेआम का, मैं तेरी उतनी चिंता मुझे नहीं थी और ना मैंने तेरे बारे में उतना ज़्यादा सोचा, लेकिन छाया को लेकर मुझे बहुत कंसर्न रहा। और फ्राइडे को भी जब हम यहाँ आए तो हमने परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें ये नहीं पता, क्योंकि इतना दबाव उन पर डाला जा रहा है उस रिपोर्ट को लेकर कि ये रिपोर्ट बता रही है कि ये बच्चा खराब है और वगैरह वगैरह वगैरह। बट व्हेन आई लिसन टू दैट, तब मैं परमेश्वर से अपने एकांत समय में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। रोज सुबह उठता, 3-4 दिन का अवसर था मेरे पास में, उनको मैंने मना किया कि आप कोई स्टेप नहीं लेंगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि बीज को रहने दो, क्योंकि परमेश्वर अगर वो बीज है तो परमेश्वर उसमें काम कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर गर्भ के अंदर बनाने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर गर्भ के बाहर आकर भी बनाने वाला परमेश्वर है। जीवन उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है। वो फेफड़ों को बनाने वाला, लीवर को बनाने वाला, बड़े बड़े अंगों को क्रिएट करने वाला, कटी हुई अंगुली जो गिर जाए उसको दोबारा से निकाल देने वाला, फेफड़ों को नए तरीके से रच देने वाला परमेश्वर है। हमने उसका अनुभव किया है। जब वो उसके लिए कर सकता है, वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए रुके रहना, मेरे आने तक कोई इस पर काम ना करना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ सिस्टर विमला को भी इस बात के लिए कि आपने और बच्चे ने कोई ऐसा काम नहीं किया और हम प्रार्थना करने लगे। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैं परमेश्वर से, हमने सबने मिलकर प्रार्थना करी। कलीसिया में छोटे छोटे बच्चों ने भी, कोई बड़ा धुरंधर नहीं था, वास्तव में कोई बड़ा धुरंधर नहीं था यहाँ प्रार्थना करने के लिए। कुछ 4-5 जिन्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता था, उन्हें मैंने प्रार्थना करना सिखाया कि प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए। फिर भी हमने मिल मिला के प्रार्थना कर डाली। हालेलुया। और जब प्रार्थना करी तो अगले दिन सुबह गुड मॉर्निंग में सिस्टर विमला का फोन मेरे पास में आया। उन्होंने कहा भैया, हाँ, मैंने कहा बताइए। उस समय पर भी मैं दुआ ही कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि सनी और छाया दोनों जो है अस्पताल गए थे, दोबारा से उनका दूसरे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। और रिपोर्ट ने इस बार कहा कि जो पहली रिपोर्ट बता रही थी कि बच्चा ऐसा है वैसा है, बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। हालेलुया। बल्कि उनकी और एक्स्ट्रा केयर की गई, डॉक्टर का नंबर उनके पास में, और डॉक्टर ये कह बैठे कि भैया जिसने पहली रिपोर्ट दी उस पर तुम केस कर दो, ऐसी रिपोर्ट बना कैसे सकता है। बोले हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा दो। कहने को ये कहा जा सकता है यार उन्होंने अनजाने में या गलती में कर दिया हो, मगर मैं ये मानता हूं कि दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। रिपोर्ट को बदलने वाला है परमेश्वर। आमीन। और उसको पकड़े रहना है। सो हमारी जो ये दौड़ है प्रियजनों, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, हम प्रार्थना करें और हम रिश्तों को परमेश्वर के साथ में उस रिश्ते को मजबूती से पकड़ लें। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इस यात्रा के अंदर में और कुछ ना ढूंढने, पैसा ना ढूंढने, शान शौकत ना ढूंढने, संख्या बड़ी ना ढूंढे, ठीक है, मेरा नाम ना ढूंढे, रिश्ता ढूंढे। ठीक है, क्योंकि जो रिश्ता टूट गया था इन आने वाले 6 महीनों के अंदर में, आइए हम उस रिश्ते को फिर से वापस बनाएं। हर एक इंसान जब घर से बाहर निकले यीशु के लहू का इस्तेमाल करे। बेटा तुम्हारे लिए रोज अपने जीवन पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाकर बाहर निकले। हालेलुया। ये जो गर्भ के अंदर जो पल रहा है इस पर यीशु का लहू रोज लगाओ, रोज परमेश्वर से प्रार्थना करो और रोज उस पर जीवन को बोलो। हालेलुया। इन आने वाले 7 महीनों में, 6 महीनों के अंदर में कलीसिया के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं,
कलीसिया के प्रति जो आपका कर्तव्य है, कलीसिया के अंदर में जो आपका रिश्ता है, उसको भी आप दोबारा से बनाने का प्रयास करें। हालेलुया। जो हो गया सो हो गया। हालेलुया। देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, अब सब कुछ नया हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या वो कहावत है ना कि सुबह का भूला होगा, शाम को घर वापस आ जाए तो उसको फिर भूला नहीं कह रहे थे, टहलने गया था यार, वो आ गया वापस। हालेलुया। सो लेट्स डू इट अगेन। यू कैन डू दैट। हमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप वापस आ जाएं और आकर क्या करें, उसी परमेश्वर के पास फिर से बैठ जाएं। थोड़ी देर बैठो अपने पापा के पास आके, देखो कितनी देर तक वो चुपचाप रहता है। थोड़ी देर के बाद तो बोलेगा, अरे ऐसा मंद मंद मुस्कुरा रही है, क्या बात है। हालेलुया। तो इतना गुस्सा क्यों है? कुछ भी बोलेगा पापा, बोलेगा जरूर। हालेलुया। मैं पापा हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बाप जो है बहुत देर तक चुप नहीं रहने वाला, वो बोलेगा जरूर। और जब उसने बोल दिया तो फिर पीछे मुड़ के लूत की मत बन जाना। हालेलुया। नमक का खंभा मत बन जाना, परंतु परमेश्वर का हाथ पकड़ के बस आगे चल देना। कल भी हमको यीशु के लहू की जरूरत थी, आज भी हमें यीशु के लहू की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की पहचान में बढ़ते चले जाएं, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करें। उसकी इच्छा केवल हमारे साथ में रिश्ता बनाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शफदरी अंदर। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके 1 मिनट का समय लें। आई एम नॉट गिविंग एनी ऑल्टर कॉल, लेकिन मैंने कहा था, आई डोंट नो इट इज ऑल्टर कॉल और नॉट, मैंने कहा कि आज का दिन जो है बहुत से लोगों का छुटकारे का दिन है। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आप को ऐसा महसूस होता है कि यार मैं बाहर तो निकल आया, मैं बाहर तो निकल आया हूं, लेकिन जहां मुझे पहुंचना चाहिए था मैं वहां नहीं पहुंचा, या मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके हाथ में कभी था ही नहीं। ये वास्तव में परमेश्वर के हाथों में था। ये प्रभु ही कर सकते थे। इसलिए मैंने कहा, जैसे आपको आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले प्रभु के लहू की आवश्यकता पड़ती थी या उसकी मदद की आवश्यकता पड़ती थी, आज भी आपको वैसे ही उसके लहू की और उसके सामर्थ्य की आवश्यकता है, उसके साथ की आवश्यकता है। वो आज भी आपसे बातचीत करना चाहता है। आप कहेंगे मैं बड़ा हो गया। नहीं 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 बाबा, आपको लग रहा है आप बड़े हो गए। मैं 50 साल का हो गया। मैं जानता हूं मेरी माँ आज भी मेरा इंतजार करती है। कहेगी नहीं किसी से, वेट तो करेगी। बेटे का फोन आ जाए, वो मुझसे हालचाल पता कर ले, दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार। ये रिश्ते परमेश्वर ने बनाए हैं और ये ऐसे ही हैं। अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए, हो सकता है आप संगति को पहचानने लग गए हैं, हो सकता है कि आप प्रेम को भी पहचानने लग गए हैं, हो सकता है आप विश्वास को जानते हैं, हो सकता है आप चर्च में दशवांश भी देते हैं, हो सकता है आप इतने प्रभु में बढ़ गए हैं कि आपकी गवाहियां बहुत दूसरे जगहों तक जा रही हैं, जैसे पौलुस के पास तक पहुंच गई। हो सकता है आपकी ख्याति भी बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपके पास अब टाइम है कि आप अपने पिता के पास वापस जा सकें या परमेश्वर से बातचीत कर सकें? आपके पास सब चीजों के लिए टाइम है, सिर्फ अपने परमेश्वर को छोड़कर। अगर आज आप ऐसी स्थिति में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको छुटकारे की आवश्यकता है।
कई चीजों ने आपको पकड़ लिया, जहां से आपको निकलकर पिता के पास आना है। अगर आप वो जन हैं जो कहते हैं कि मुझे छुटकारा चाहिए, मैं ट्राई कर रहा हूं बहुत ढेर सारी चीजों का, आप अपने स्थान पर ही खड़े होकर अपने हाथों को प्रभु की तरफ दिखाकर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। उसका लहू आज भी आपके लिए तैयार है, उसका वो बलिदान आज भी आपके लिए मौजूद है, उसका प्रेम आज भी आपका लंगर है। आप अभी भी उसके पास जाकर उससे कह सकते हैं, परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर मैं आपके नजदीक आना चाहता हूँ, सॉरी मैंने आपसे बात नहीं किया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब आप उसके साथ चलने लगेंगे प्रियजनों, बीमारियां, तकलीफें, संघर्ष, प्रॉब्लम्स, अशांति, ये सब अपने आप दूर होने लगेगा। प्रभु आपकी मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय को, अपने मन में आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। दिया गया प्रण या वायदा होता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, जो वचन आपने मुझे दिया, जो बातों को आपने दिखाया, लिखवाया, उन्हें मैंने आपके बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनसे बोलें और बातचीत करें। प्रभु, ये हमारे कामों से नहीं हुआ, ये उन भेंटों के द्वारा नहीं हुआ, ये आपके पवित्र निष्कलन मेमने के लहू के द्वारा हुआ है, जो हमें मिला है सेंतमेंट, छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा। जो रिश्ता प्रभु आपने बनाने के लिए इतना सब कुछ किया, हम उसे किसी भी कारण से छोड़ना नहीं चाहते। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जब तेरे बच्चे इस बात पर मनन करें और प्रयास करें, जब वो आपको पुकारें, आप उन्हें जरूर से जवाब देना प्रभु, ताकि ये रिश्ता मजबूत होता चला जाए। अपने अनुग्रह और दया के साथ में हम सबको यहाँ से भेजें, डिस्कस करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष